देखिए, हमारी तीन सूरत होती हैं। इन तीनों सूरतों का क्या क्या कार्य होता है, ये किस तरह से कार्य करती हैं, इन सूरतियों का परिणाम क्या होता है, इसे आज समझेंगे। सूरत एक ही होती है, लेकिन एक ही सूरत की तीन अवस्थाएं होती हैं। ये सूरत जिस अवस्था में रहती है, हमारे जीवन की गति भी वैसी ही होती है, हमारी दिशा भी वैसी होती है। क्योंकि कर्म हमारे, विचार हमारे वैसे ही फिर चलते हैं। यहां तक मन की गति भी उसी तरह की ही होती है। पूरा संतुलन आंतरिक उसी दिशा में होता है। तो ये तीनों सुरतियां, इनके क्या क्या परिणाम हैं, इन्हें समझिए। हम सारा जीवन जो जीते हैं वो किससे जीते हैं? इन्हीं सूरत के आधार पर जीते हैं। तो जो पहली सूरत है, इसी पर बात करते हैं। जो मैं पहली बता रहा हूं, इससे दो सूरती उत्तम है, यानी सूरत की दो स्थितियां इससे उत्तम है। तो पहली कौन सी है, इसी की बात करते हैं, जिसमें मूलतः सारा संसार फंसा हुआ होता है। इसको वासना सूरत कहते हैं। वासना सूरत का विस्तार करें तो यह भी कई रूपों में हो जाती है नीचे, लेकिन वहां तक नहीं जाएंगे। वासना सूरत हमेशा, जैसे कबीरदास ने कहा है, कबीरदास जी ने कहा है कि वासना सूरत ले आवहीं और शब्द सूरत ले जाए। तो जो वासना रूपी सूरत है, यह सूरत जीव को इसी संसार में फंसा करके रखती है, यह यहां से नहीं निकलने देती है। यह किस तरह से आपकी दिनचर्या में कार्य करती है, इससे पहले समझिए, तो यह वृत्ति आपको समझ में आ जाएगी कि हमारी सूरत की वृत्ति किस तरह की है। यह आप भी अपने आप को जांच सकते हैं। यह वृत्ति इस तरह से कार्य करती, देखिए, अगर आपकी वासना सूरत है तो वासना सूरत की वृत्ति इस तरह से होती कि आपका अक्सर कर चिंतन कहां रहता है? वासना सूरत का चिंतन हमेशा अतीत का रहता है। यह परिणामों की आशा लेकर के अतीत का चिंतन करती है, और अतीत का चिंतन करते हुए भविष्य का कल्पना करती है। यह वासना सूरत की गति होती है, जिसका परिणाम यह होता है कि वो अपने वर्तमान को खो देता है। अपने वर्तमान को वो सही ढंग से नहीं जी पाता है। यह सूरत निगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह के विचारों को उत्पन्न करती है। मूलतः जो आपके वर्तमान जीवन में घटनाएं घटित होती हैं, उन्हीं की स्मृतियों का निर्माण करती है, और उन्हीं स्मृतियों में ही यह हमेशा निवास करती है। जब व्यक्ति एकांत होता है, शांत होता है, तब वो अपनी निज सूरत में जाने का प्रयास करता है। ना करे तो भी सूरत निज स्वरूप में जाने का प्रयास करता है, अपने आप होता है, ये घटना घटित होती है, लेकिन यह सूरत वहां रोकती है, उस अवस्था में नहीं जाने देती है। यह वासना सूरत होती है। इस वासना सूरत में तमाम जीव जंतु, देवी देवता, सबकी स्मृतियां होती हैं, और इसमें वो नेगेटिव शक्तियां अधिक एक्टिव होती हैं जो आपके लिए सतमार्ग में बाधक होती हैं। यह वासना सूरत है। वासना सूरत जब जिसको भी लग जाती है, वो फिर इस संसार को त्यागना नहीं चाहता है। उससे साक्षात परमात्मा सम्मुख खड़े क्यों न हो जाए, फिर भी वो अपने संसार से ही मोह रखता है, अपनों से ही, अपनी दुनिया से मोह रखता है। संसार भी नहीं कहेंगे, बल्कि वो अपनी निज की बनाई हुई, खुद के द्वारा बनाई हुई उस दुनिया से ही जुड़ना चाहता है, उसी से जुड़ा रहना चाहता है, उसे और कुछ नहीं चाहिए। ये वासना सूरत ही आपसे तमाम पूजा पाठ नेम टेम करवाती है और स्वार्थपूर्ण कार्य करवाती है, क्योंकि इन सब में स्वार्थ ही भरा होता है, सांसारिक इच्छाएं ही होती हैं। ये वासना सूरत है। ये कभी भी जीव का उद्धार नहीं होने देती है। दूसरी सूरत होती है शब्द सूरत, इसे कहा गया है। वैसे इसका भी बहुत बड़ा भेद है, जिसे मैं फिर कभी बताऊंगा। वैसे इससे पहले मैंने कहीं इसका जिक्र किया है, जो मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन बताया हुआ है।
शब्द सुरत जो होती है, यानी जो मनमुखी व्यक्ति है, जब वो गुरुमुखी हो जाता है तो उसकी शब्द सुरत जागने की उसे विधि मिल जाती है और शब्द रूपी सुरत को ही वो जगाना प्रारंभ कर देता है। जब शब्द सुरत किसी की जागृत होने लगती है तो वासना सुरत उसकी मिटने लगती है। यही अंतर है। यानी वासना सुरत जो है, इस तरह से भी कह सकते हैं कि उसका प्रारूप बदलने लगता है, वो शब्द स्वरूप में कन्वर्ट होने लगती है। जब शब्द सुरत जाग जाती है तो वो साधक पूरी तरह से संसार से अलगाव हो जाता है, उदारता आ जाती है, वो अपने निज में ही आनंदित रहने लगता है, एकांतवासी भी आंतरिक हो जाता है। वो संसार की भीड़ में भी खुद को अकेला ही महसूस करता है। वो डिप्रेशन वाला नहीं, ध्यान योग के माध्यम वाला एक साधक की बात कह रहा हूं। वो उसकी अवस्था आने लगती है। उसे फिर लगता है कि हमें परमात्मा की प्राप्ति करनी चाहिए। इस संसार के परे कुछ सत्य है जिसका उसे आभास हो जाता है। यहां उसे स्पष्ट नहीं होता है, लेकिन आभास हो जाता है और दृढ़ निश्चय हो जाता है कि इस दुनिया में परमात्मा वाकई में है। फिर वो धारणाओं के परे होता है, मनमुखी नहीं होता है, अंदर से होता है। ये शब्द सूरत है। जिसकी शब्द सूरत जाग जाती है वो इस संसार को त्यागने का प्रयास करता है, हर क्षण करता है। अंदर में फिर उसे लगता है ये संसार झूठा है, यहां की सारी चीजें व्यर्थ हैं, कोई काम नहीं है। वो इस संसार को जीता है, लेकिन इस संसार को बिना मन का जीता है। उसमें उसकी कोई रुचि नहीं होती है। वो खुशी में भी गम में भी समान रहने लगता है। उसके लिए जैसी खुशियां वैसे ही उसके लिए दुख। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जीवन की बड़ी से बड़ी उसे सफलता क्यों न मिल जाए, वो पागल होकर के कभी मुस्कुराता या हंसता नहीं है। वो अपना आपा नहीं खोता है, ना ही दुख में ना ही सुख में। उसकी ऐसी स्थिति हो जाती है। ये भजन के द्वारा ही शब्द सूरत जागती है, जो इसकी एक विशेष विधि है जिसके द्वारा जगाया जाता है। कबीर दास के पास यही विधि थी। इसी विधि से ही उन्होंने अपने परम तत्व को प्राप्त किया था। उन्होंने उसी विधि का ही यहां जिक्र किया है, इसीलिए उन्होंने शब्द सूरत का नाम लिया है। जब साधक की शब्द सूरत पूर्ण तरह से अपने स्वरूप में आ जाती है, पूरे प्रभाव में आ जाती है, तब वो स्थिर सूरत में चला जाता है, जहां उसकी पूर्णता प्राप्त हो जाती है। वैसे इसका वर्णन अलग अलग रूपों में कहा गया है। संतों से भी जोड़ करके इसकी सूरत के बारे में कहा गया है और सामान्य व्यक्ति से भी जोड़ करके इन सूरतों का वर्णन किया गया है। लेकिन ज्ञान की दृष्टि से ये आंतरिक रूप से इसी तरह से घटित होती है, क्योंकि शब्द सूरत मिलते ही व्यक्ति ज्ञान सूरत में चला जाता है और ज्ञान सूरत में ही विज्ञान सूरत है, यानी उसे पूर्णता की प्राप्ति हो जाती है। तो जीव की सुरति इस प्रकार से 3 रूप में है। हमारी एक ही सूरत 3 अवस्था में कार्य करती है, यानी सूरत अपनी निज अवस्था में पहुंच जाती है, जहां उसका पूरी तरह से लय हो जाता है, अपना अस्तित्व नष्ट हो जाता है। यही सूरत की 3 अवस्थाएं हैं। गुरुदेव दयालु।